इसकी गारंटी है। अगर क्लास के अंत तक आप बने रहोगे, वास्तविकता में आप एलपी में जाना चाहते हो, टेक्नीशियन में जाना चाहते हो, तो ये क्लास आप लोगों को बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, आंसर नहीं लगाना पड़ता मेरे भाई। जैसे आप इतनी बड़ी गाड़ी को चला रहे हो, ठीक है, बड़ी गाड़ी को चला रहे हो, बड़े ट्रैक्टर को चला रहे हो, आपको ब्रेक लगाना है तो आपको उतर के पहिए को रोकना पड़ेगा ना। आपके उसके अंदर ऑपरेटर का सिस्टम दिया है ब्रेक का, आपको केवल उसको दबाना है। क्या दबाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है? इतने बड़े ट्रक को रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है? कुछ फोर्स नहीं लगता, थोड़ा सा आप क्लिक करेंगे, ट्रक अपने कंधे में रखे होते हैं और पीछे झोला अटका होता है, ले जा रहे होते हैं। क्या लेकर रहे होते हैं? ले जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो झूला होता है उसको ऐसे हो रहा होता है तो वैसे करते हैं। इसको चलाना है तो मैं इसको एक फिक्स पॉइंट पे कर दूंगा। जैसे तराजू देखा आपने, तराजू, तो तराजू में ये पॉइंट अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो यहां पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा। रॉड है वो मोशन करेगा। क्या करेगा? मोशन। अब मोशन दो तरह के हो सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है सर, एक क्लॉकवाइज हो सकता है सर। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में जाना, क्लॉकवाइज मतलब पिंकी हो गया बाहर, तलवा हो गया एफर्ट और बीच में आ गया। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रावशांति फिजिक्स में। आज आप लोगों के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिनसे 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके फंसेंगे और इसके 2 लेक्चर आएंगे। अभी लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट एंड थ्योरी कवर करेंगे, सेकेंड लेक्चर में उसके जो कंसेप्ट हमने सीखे आज के लेक्चर में वो सारे न्यूमेरिकल हम ट्राई भी करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली उसको उड़ा सकें। इसकी गारंटी है। अगर क्लास के अंत तक आप बने रहोगे, वास्तविकता में आप एलपी में जाना चाहते हो, टेक्नीशियन में जाना चाहते हो, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये क्लास उन्हीं के लिए बेनिफिशियल रहेगी जो लास्ट तक टिका रहेगा, पढ़ने के लिए आया है। पढ़ेगा तो काम बन जाएगा और नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी लगता है चीजों को समझाने में। ऐसा कभी भी नहीं होता कि 5 मिनट में आप सब कुछ सीख जाओगे, 10 मिनट में आप सब कुछ सीख जाओगे। ये सब फालतू की वीडियो होती है कि 5 मिनट में इतना कर लिया, 5 मिनट में उतना कर लिया ना। कंसेप्ट को सीखने में समय लगता है। समय दीजिए, कंसेप्ट मैं सिखा दूंगा और डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाओगे। आइए चीजों को स्टार्ट करते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीवर एंड मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं सर मशीन क्या होती है। अरे सर मशीन बताओ। मशीन का मतलब वो होता है कि मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे काम को आसान बनाता है। जैसे आप घर पर बैठे हुए हो, कोई दूसरे राज्य में रहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो लेकिन आप यहां तक आ नहीं सकते डेली, तो आप किसका यूज कर रहे हो सर? फोन का यूज कर रहे हैं। फोन में आपका चित्र आता है, आपकी वीडियो आती है, हम देख लेते हैं, मजा आ जाता है सर। तो ये क्या है? मशीन है। आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। सर गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर दो, हवा लगने लगी, क्या है? मशीन है। सर अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा कुछ भी, क्या करोगे? लाइट चालू कर दोगे, अंधेरा रोशन हो जाएगा, दिखने लगेगा, क्या है? मशीन है। तो दुनिया की हर एक वो चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो आपके काम को आसान बना दे, दैट इज कॉल्ड मशीन। खत्म, ये मशीन होती है। अब मशीन में भी आपकी 2 तरह की होंगी, एक सिंपल मशीन होगी, एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन होगी। सर हमें कौन सी मशीन? अरे सर हमें केवल सिंपल मशीन ही पढ़नी है। सर सिंपल मशीन कौन कौन सी होती है अभी बताएंगे आपको, पूरी क्लास में बताएंगे, रुकिए जरा। आइए पहले थोड़ा सा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अ मशीन इज अ डिवाइस दैट allows us to conduct work at one place and deliver it to another in order to complete the task quickly। ये हमें खुदाई करनी है, खुदाई करने के लिए हमने जेसीबी बुलवाई और इसने खुदाई करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हम बहुत ज्यादा समय लेकर खुदाई करते, इस मशीन ने क्विकली हमारा काम कर दिया। तो जो हमारे काम को जल्दी से जल्दी कर, जैसे हमको जोड़ना नहीं आता, हम कैलकुलेटर और हमारा सॉल्यूशन हल के हल, पलक झपकते ही सॉल्यूशन आपके सामने, क्विकली सॉल्यूशन आपके सामने। तो ये सब क्या है? मशीन है, ठीक है मेरे भाई, ये सब मशीन है। मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम या तो किसी बिंदु पर मौजूद एक बड़े प्रतिरोध बल को किसी विशिष्ट बिंदु पर वांछित दिशा में एक छोटा बल लगाकर दूर कर सकते हैं या गति में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप ये कहेंगे कि यहां पर हम जेसीबी के अंदर बैठे हुए हैं, क्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से हम ऐसे हैंडल को ऐसे हिलाते, डक डक डक। क्या उस हैंडल को हिलाने के लिए या उसको ऑपरेट करने के लिए क्या हमको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है? आंसर नहीं लगाना पड़ता मेरे भाई। जैसे आप इतनी बड़ी गाड़ी को चला रहे हो, ठीक है, बड़ी गाड़ी को चला रहे हो, बड़े ट्रैक्टर को चला रहे हो, आपको ब्रेक लगाना है तो आपको उतर के पहिए को रोकना पड़ेगा ना। आपके उसके अंदर ऑपरेटर का सिस्टम दिया है ब्रेक का, आपको केवल उसको दबाना है। क्या दबाने के लिए सब बहुत ज्यादा फोर्स लगता है? इतने बड़े ट्रक को रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगता है? कुछ फोर्स नहीं लगता, थोड़ा सा आप क्लिक करेंगे, ट्रक रुक जाएगा। तो आपने स्मॉल फोर्स लगाया और इतने बड़े रेजिस्टेंस को आपने तुरंत ही स्टॉप कर दिया। ये चीज होती है मशीन का काम। किसका काम होता है मेरे भाई? मशीन। आई होप इतनी बात आप पकड़ पाए होंगे, चमकी होगी आपके दिमाग में। आइए आगे बात करते हैं, सुन जरा ध्यान से। अब सिंपल मशीन में क्या क्या होता है? देखो सिंपल मशीन में कुछ
इक्विपमेंट या कुछ डिवाइसेस हम यूज करते हैं, बहुत ही सरल डिवाइसेस होते हैं, टेंशन मत लेना। एक डिवाइस मेरे पास पड़ा हुआ दिखाता हूं मैं अभी आपको। ये सर, ये क्या है सर? रॉड है सर, रॉड। इसका क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई जो मजदूर होते हैं ऐसे अपने कंधे पे रखे होते हैं और पीछे झोला लटका होता है और ले जा रहे होते हैं। क्या लेकर रहे होते हैं? ले जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो झूला होता है उसको ऐसे हो रहा होता है तो वो ऐसे करते हैं। तो ये जो रॉड होती है ना मेरे भाई, इसको हम यहां पर क्या कहेंगे? लीवर कहेंगे। हम क्या कहेंगे? लीवर। तो लीवर भी आपका एक तरह का क्या होता है? मशीन होता है, एक उत्तोलक होता है। उत्तोलक थोड़ा हिंदी वर्ड भी हम यूज करेंगे, टेंशन मत लेना कि हिंदी मीडियम वाले भी इसको अच्छे से समझ पाए। क्लियर है बेटा? तो एक रॉड की सहायता से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको धीरे धीरे सब विजुअलाइज कराऊंगा। फिलहाल अभी इस डायग्राम में देखिए कुछ चीजें आपको नजर आएंगी। क्या क्या चीजें नजर आएंगी सर? ये हमारे पास एक कलुआ है, टोपी पहन के एक बड़े से स्टोन को उठाना चाहता है। तो क्या किया सर? इसने एक रॉड ली, रॉड को एक छोटे से पत्थर पर टिकाया और उसके अंदर थोड़ा सा नोक बनाई और उसको ऐसे प्रेस किया, ऐसे प्रेस किया। तो हम देखते हैं कि वो बड़ा सा स्टोन ऐसे उठना स्टार्ट कर देता है। वाह भाई वाह! अभी आप उठाते इतने बड़े पत्थर को, हालत खराब हो जाती मेरे भाई, लेकिन एक छोटी सी रॉड ने उसको हिला दिया। ये टेक्निक है। ये हमने दिमाग से सोचा कि अगर हम ऐसे रॉड का इस्तेमाल करेंगे तो हम इस बड़े पत्थर को उठा लेंगे। अच्छा सर, तो दिमाग का यूज हम करके मशीन क्रिएट कर देते हैं। कोई भी चीज, हर एक चीज अगर जिसका यूज आप करके कोई बड़ा काम कर देते हो वो मशीन है। तो रॉड से हमने इतने बड़े पत्थर को उठा लिया भाई साहब, वो मशीन है। उसको हमने उस समय समझा लीवर। एक महान वैज्ञानिक था गैलीलियो, जिसने कहा मैं पृथ्वी को हिला सकता हूं। ठीक है सर, हिला के दिखाओ। तो पृथ्वी के बाद जगह दे दो। तो पृथ्वी का अगर जगह दे दोगे तो मैं खड़ा होकर उसको हिला दूंगा। तो कैसे हिलाऊंगा सर? मैं एक लीवर का यूज करूंगा। यहां देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, ये दिखाता हूं। ये देखो, ये हमारी अर्थ है। ये वो महान वैज्ञानिक है, इसने एक रॉड लगाई, एक पत्थर लिया और इसको ऐसे किया, अर्थ ली। आज के टाइम पीरियड पे बड़े से बड़े टावर को हम एक रॉड से हिला सकते हैं, उठा सकते हैं, ट्रेन को चला सकते हैं केवल एक लीवर की मदद से। किसकी मदद से? एक लीवर और एक छोटी सी चीज और आती है फलक्रम की मदद से। तो ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। समझ में बात? तो ये सब चीजें हम यहां पर सीख रहे हैं। आइए अब जैसे आपने एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एक तो लीवर होता है, ये भी आपकी एक सिंपल मशीन होती है। इसी तरह से कुएं से पानी निकालना है तो हम एक चरखी बनाएंगे, उसमें ऐसे रस्सी डालेंगे और एक बाल्टी लटका देंगे और चरखी को घुमाएंगे तो बाल्टी ऊपर आएगी, चरखी को रिलीज करेंगे तो बाल्टी नीचे जाएगी। तो ये हमारा काम आसान हो रहा। पानी भरने में आसानी, दिक्कत जो आती थी वो हमारी आसान हो गई, क्योंकि ऐसे उठाने में गिरने का खतरा भी रहता है और चीजें डिफिकल्टी भी हो जाती है। लेकिन चरखी की मदद से सिंपली पानी ऊपर आ रहा है, सिंपली पानी बाल्टी से बाल्टी नीचे जा रही है। इसी तरह से ये पुली से हम कोई भी काम आसानी से करा सकते हैं। ये भी आपकी सिंपल मशीन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? सिंपल मशीन का एग्जांपल है। जैसे स्क्रू वगैरह लगा दिए हमने, उसको टाइट करते हैं तो चीजें उठ जाती हैं, रिलीज करते हैं तो चीजें नीचे जाती हैं। ठीक है, एक पैनी नुकेली जो कुल्हाड़ी होती है उसकी अगर हम शार्प कर दें तो किसी भारी से भारी चीज को हम कट कर सकते हैं। ये भी एक मशीन है। इस तरह का हम एक प्लेन बना लेंगे, इस तरह का इंक्लाइन प्लेन, फिसल पट्टी टाइप की, उस पर चीजों को ढरका के हम ऊपर आराम से ले जा सकते हैं। अगर ऐसे जीना बनाएंगे तो हमको दिक्कत आएगी उस पर चलाने में, लेकिन प्लेन बना देंगे, ऐसा फिसल पट्टी टाइप का बना लेंगे, धक्का लगाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, इजीली चली जाएगी। तो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, व्हील एक्सेल हो गया, लीवर हो गया, वेज हो गया, स्क्रू हो गया, पुली हो गया। ये सब आपकी किस कैटेगरी में आती है? सिंपल मशीन के कैटेगरी में आती है। कॉम्प्लिकेटेड मशीन हमको नहीं पढ़नी है। जो ड्रिल मशीन वगैरह होती है, जैसे में बहुत सारी मशीनों का बहुत सारे मशीनों के कंपोनेंट लगे रहते हैं, उसको हम कॉम्प्लिकेटेड मशीन कहते हैं। वो हमको नहीं पढ़नी अभी, ठीक है, ओके। वो इंजीनियरिंग में या फिर आप आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा डिटेल में उनको नहीं पढ़ना है, केवल इसी का ही कंसेप्ट हमको सीखना है। आइए अब फंक्शन ऑफ मशीन। देयर आर 3 मेन फंक्शन। मशीन के 3 तरह के फंक्शन होते हैं। मशीन क्या क्या कर सकती है आइए समझते हैं। सबसे पहले तो फोर्स मल्टीप्लायर, हम कम फोर्स लगा के बड़ी बड़ी चीजों को उठा सकते हैं। दिस इज फोर्स मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर क्या होता है? ये आपकी चेन लगी, ये यहां पर गिरनी लगी हुई है, एक्सेल लगा हुआ है, इससे चेन कनेक्टेड है। तब ये हम इस पे पेडल मारते हैं तो ये भी चलती है, साथ में हमारा ये पहिया भी चलता है, ये चेन भी चलती है। तो ये स्पीड मल्टीप्लायर है। सब में क्या आ रही है? इसमें स्पीड आ रही है, ठीक है। इसी तरह से
हम क्या करते हैं, देखो ये पुली एक डायरेक्शन चेंजर होता है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज। हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसकी सहायता से हम डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। अभी सिर्फ नोमेनक्लेचर। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन। दो तरह की क्लासिफिकेशन हमको यहां पर समझनी है, एक्चुअली तीन तरह के समझने हैं। एक हो गया आपका लीवर, दूसरा हो गया इंक्लाइन प्लेन और तीसरा आपकी हो गई पुली। ठीक है भाई, ओके। तो लीवर क्या है सर, ये लीवर है हमारा, ये क्या है साहब, लीवर। इस लीवर में ये वाली जो चोंच दिख रही है आपको, इसको बोलेंगे फलक्रम, आलंब बोलते हैं शायद हिंदी में इसको। ठीक है, यहां पे हम एफर्ट लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ओके। यहां पर कोई लोड है उसको उठा देते हैं, उठा देते हैं। ठीक है, तो ये लीवर का अरेंजमेंट है। ये किसका अरेंजमेंट है, पूरा लीवर का। दूसरा यहां पर ये इंक्लाइन प्लेन है, कुछ एंगल पर ये इंक्लाइन होगा जिस पर हम चीजों को बड़ी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। दिस इज इंक्लाइन प्लेन, दिस इज लीवर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाए, आगे लिखिए। सिंपल मशीन में ये भी मैंने आपको बताया था, इसको हटाइए थोड़ा सा। अब हम कार्यक्रम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लीवर क्या होता है। लीवर को हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्तोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, उत्तोलक। अ लीवर इज अ रॉड, ये बेसिकली एक रॉड होती है मेरे भाई। क्या होती है, एक रॉड होती है, विच मूव्स फ्रीली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द फलक्रम। ये जो रॉड है फ्रीली मूव कर सकती है, किसके अबाउट, इस चोंच के अबाउट। इस चोंच को हम यहां पर कहेंगे फलक्रम, जिसको हम हिंदी में कहेंगे आलंब। आलंब भी बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, आलंब। और ये क्या हो गया तुम्हारा, उत्तोलक हो गया। थोड़ा हिंदी कमजोर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये आपका क्या बोलते हैं, रॉड हो गया, रॉड का नाम है लीवर मतलब उत्तोलक, और ये हो गया फलक्रम, आलंब हो गया। ये आपका क्या हो गया, आलंब। अब इस आलंब में एक कॉर्नर पर, एक एंड पर हम लोड रखेंगे, यानी कि हम वेट रख देंगे मेरे भाई। क्या रख देंगे, वेट रख देंगे। दूसरे एंड पर हम फोर्स लगाएंगे। अब ये हम पे डिपेंड करेगा कि हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा, कि इतना फोर्स लगाए कि ये एकदम बैलेंस में आएगा। सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। फिलहाल आपको उत्तोलक में क्या क्या मुख्य बातें हैं, एक रॉड है, उस रॉड को एक फिक्स पॉइंट के अबाउट हम घुमाएंगे, जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट हम घुमाएंगे उसको फलक्रम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे भाई, फलक्रम कहा जाएगा। इतनी बात समझ में आई, चलिए अब हम आगे समझते हैं। अब यहां पर दो चीजें मैंने आपको बताई कि इस रॉड में एक तरफ होता है लोड, जिसको हमको उठाना है, लोड कहो, रेजिस्टेंस कहो, जो भी प्रॉब्लम है, इसको हमको क्या करना होता है, फेस करना होता है। तो ये लोड हो गया, मतलब रेजिस्टेंस हो गया। दूसरी तरफ इस रेजिस्टेंस के लिए हम एक एफर्ट लगाएंगे, जिसको हम फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एफर्ट या फिर फोर्स कहेंगे। तो आइए समझते हैं कि एफर्ट क्या होता है। आइए देखिए, एफर्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्रयास। प्रयास क्या करता है, द फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन टू डू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड एफर्ट। ठीक है, जिससे हम मैकेनिकल वर्क करवा दें वो आपका एफर्ट कहलाता है। अब देखिए जरा, यहां पर ये क्या है तुम्हारे पास साहब, ये सर रॉड है हमारे पास। ठीक है, रॉड को हम क्या बोलते हैं सर, फलक्रम, आई एम सॉरी, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। अब इसके एक सिरे पर जो चीज रखी है उसका नाम क्या है सर, लोड है। दूसरी चीज पर हम क्या लगाएंगे सर, एफर्ट लगाएंगे। इसी लीवर को हम बीम भी कहा करेंगे, कभी कभी हम उसको क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। अब यहां पर ये से ये रॉड है, अब मुझे इसको चलाना है तो मैं इसको एक फिक्स पॉइंट पे कर दूंगा। जैसे तराजू देखा है आपने, तराजू, तो तराजू में ये पॉइंट अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो यहां पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ये नीचे ले जाएगा, ये इसको ऊपर उठा देगा। तो ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमे उस फिक्स पॉइंट को हमेशा याद रखना, फलक्रम कहेंगे। तो ये पॉइंट जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, फलक्रम कहलाता है। अब ये पॉइंट फिक्स हो गया, यहां पर ये वाला दिख रहा है आपको, ये पॉइंट नोटिस करिए, यहां पर फिक्स हो गया आपका। अब इस फिक्स पॉइंट से ये वाला जो दूरी होती है, कौन सी वाली, ये वाली जो दूरी होती है जहां पर लोड रखा हुआ है, इस फिक्स पॉइंट से ये वाली दूरी जहां पर लोड रखा हुआ है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आर्म, प्रतिरोधक डिस्टेंस, भार दूरी। इसको अगर हम भार बोलेंगे तो भार दूरी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, भार दूरी। अच्छा, इसी फिक्स पॉइंट के अबाउट इस तरफ जाइए आप, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, ये वाला जो डिस्टेंस कहलाता है इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म, या फिर हम बोलेंगे प्रयास दूरी। तो ये वाले बिंदु से ये वाला हिस्सा आपका प्रयास दूरी कहलाएगा, इस पॉइंट से ये वाला हिस्सा आपका लोड दूरी कहलाएगा। याद हो गया, इसको लोड दूरी कहेंगे, इसको प्रयास दूरी कहेंगे। क्लियर है, चलो। तो लोड क्या होता है साहब, द फोर्स अप्लाइड ऑन
एन ऑब्जेक्ट बाय द मशीन इज कॉल्ड लोड। तो ये लोड जिस मशीन पर फोर्स अप्लाई करेगी उसको उसका भार कहेंगे। समझ में आया बेटा? चलिए आइए अब हम समझते हैं। हाँ, सबको मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है यहां पर। अच्छा, आलम आ गया। आलम, आलम का मतलब क्या होता है? फलक्रम। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द फलक्रम। मतलब जिस पॉइंट के अबाउट आपका जो बीम है, रॉड है, वो मोशन करेगा। क्या करेगा? मोशन। अब मोशन दो तरह के हो सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है सर, एक क्लॉकवाइज हो सकता है सर। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में जाना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जाना। तो ये दोनों मोशन एक फिक्स पॉइंट के अबाउट होंगे। उस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है आलम कहा जाता है, यानी कि फलक्रम कहा जाता है। क्लियर है? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम समझते हैं एफर्ट आर्म और लोड आर्म। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, फलक्रम बिंदु से ये वाला जो दूरी है किसका? लोड का, उसको लोड आर्म कहेंगे। फलक्रम बिंदु से पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये वाला जो दूरी है इसको एफर्ट आर्म कहेंगे। हिंदी में बोलेंगे प्रयास दूरी, इसको बोलेंगे भार दूरी। प्रयास दूरी, भार दूरी। क्लियर है बच्चा? चलो बढ़िया, आ जाओ। अब हम समझते हैं टाइप्स। टाइप्स को हम एक मिनट समझते हैं। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया कि सर ये जो रॉड होती है, ये जो रॉड होती है, ये इसको क्या कहते हैं? हम फलक्रम कहते हैं। आई एम सॉरी, इस रॉड को लीवर कहते हैं, इसको फलक्रम कहते हैं। एक तरफ लोड होता है और एक तरफ एफर्ट होता है। फलक्रम से ये वाली लोड वाली दूरी को लोड आर्म कहते हैं, फलक्रम से ये एफर्ट वाली दूरी को एफर्ट आर्म कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहां तक स्टडी कर लिया है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, मतलब फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, जिनसे हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, यांत्रिक लाभ क्या होता है? यांत्रिक लाभ हम किसको कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। देयर इज अ रॉड, ये हमारे पास एक रॉड है, दिख रही है आपको ये वाली रॉड, ये वाली, इस हिस्से को देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? रॉड कहेंगे। इस रॉड में हम कुछ बिंदु फिक्स करके चलेंगे। सुनना जरा ध्यान से। एक पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए, दूसरे पॉइंट को नाम दे रहा हूं बी। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा ये सेटल हो जाए, उसके बाद हम कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक सेकंड में, चलिए ये सेटल हो जाए थोड़ा सा। हाँ जी, तो देखिए एक पॉइंट को हम ए नाम देंगे, एक पॉइंट को बी नाम देंगे, एक पॉइंट को हम क्या नाम देंगे मेरे भाई? सी नाम देंगे। अब ध्यान से सुनना, ए पॉइंट हमेशा उसको बोला जाएगा, यहां पर हम एफर्ट लगाएंगे। मतलब चीज को उठाने के लिए तुम जो फोर्स लगाओगे उसको एफर्ट कहा जाता है। ठीक है, उस एफर्ट की वजह से जो चीज उठेगी उसको हम कहेंगे भार। उस भार बिंदु को हमेशा हम क्या बोलेंगे? सी। भार बिंदु को क्या बोलेंगे? सी। भार बिंदु को क्या बोलेंगे? सी। एफर्ट को क्या बोलेंगे? ए। तो बचा कौन? बी। तो बी कहां है सर? बी यहां पर है। तो बी का नाम हमने क्या रख दिया? यहां पर फलक्रम रख दिया, आलम रख दिया, आलम। क्लियर है? अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना। अब हमने इसका मैकेनिकल एडवांटेज किस तरह से निकाला? मैकेनिकल एडवांटेज का हमने इस तरह से फॉर्मूला बनाया कि ये जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है ये किसके बराबर होता है? ये मैकेनिकल एडवांटेज लोड बटा एफर्ट के बराबर होता है। लोड बटा एफर्ट, लोड बटा एफर्ट मतलब भार बटा प्रयास। तो भार क्या है आपका? W। भार को हम किससे लिखेंगे? W से। और प्रयास को किससे लिखेंगे? एफर्ट से, E से। तो बताओ, याद करो फटाफट, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास। भार कौन से बिंदु पर आता है? भार आता है सर C पर। सर प्रयास किस बिंदु पर आता है? सर A पर। सर प्रयास किस पर आता है? A बिंदु पर। भार किस पर आता है? C बिंदु पर। सर फलक्रम किस पे आता है? यस, B पर आता है। ये थोड़े पॉइंट को आप अच्छे से याद रख लेना क्योंकि डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे। अब यहां पर आप एक चीज समझ गए कि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो किस पर डिपेंड करता है? भार बटा प्रयास पर डिपेंड करता है। तो अब जरा ध्यान सुनना मेरे भाई, अगर आप किसी बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रयास लगा रहे हैं तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा। क्योंकि देखो एक बात बताओ जरा मेरे को, थोड़ा सा सोच के बताना। थोड़ा आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, इधर देखिए। जैसे मेरे पास अरे यार ये कौन सा लग गया, इसको लगाना था ना। चलो इधर देखो, जैसे मेरे पास मेरे भाई 8 है, 8/2 लिखा है, तो 2 का जब 8 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर? 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई खास बात नहीं। अच्छा समझ में सर, 8/4 का हम डिवाइड करेंगे सर 2 आएगा। तुम क्या समझे सर? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ये राशि छोटी आती है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ये राशि बड़ी आती है। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जिसका हर बड़ा होगा
वो राशि छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वो राशि बड़ी होगी। तो तुम खुद फील करो ना मेरे भाई, खुद फील करो। अब तुमने एक ऐसी मशीन बना ली जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है छोटे से भार को उठाने के लिए, तो तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा कैसे हो सकता है? कम ही रहेगा। तो यानी कि आप इसको बढ़ा दोगे तो ये घट जाएगा, और इसको कम कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा। लोड तो हम उसी को उठा रहे हैं, लोड तो हम उसी को उठा रहे हैं, मतलब भार तो उसी को उठा रहे हैं। तो ये एक पहला फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज का। क्लियर है मेरे भाई? चल बढ़िया। अब यहां पर एक चीज बताता हूं, पहले एक चीज फील करना है आपको। पहले हम समझते हैं आघूर्ण क्या होता है। सर मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है घुमाने के प्रभाव को मूवमेंट कहा जाता है। आप दरवाजा खोलते हो तो सुनना मेरे भाई, जरा दरवाजे के बारे में बताता हूं। ये दरवाजा जहां पर कब्जा लगा हुआ है, ठीक है, इस कब्जे से थोड़ी दूर पर एक कुंडी लगी रहती है। इस कुंडी को हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे इसको घुमाया, घुमाया ना। तो आप खुद सोचो कि ये कब्जे से इतनी दूर कुंडी लगाने की क्या जरूरत है? हम कब्जे पे ही लगा दें कुंडी। अरे भाई कब्जे पे लगाएगा तो कब्जे को धक्का मारने से थोड़ा केवड़ खुलता है। ठीक है सर, वहां नहीं लगाते तो यहां लगा लेते हैं यहां। तो तुम एक बात खुद फील करना घर पे जाके, आज यहां पर फोर्स लगाओगे तो तुम एक उंगली से भी इसको दरवाजे को खोल लोगे, लेकिन जब यहां पर लगाओगे तो तुम्हारा जोर ज्यादा लगेगा, जहां लगाओगे तो और जोर, यहां लगाओगे और। तो मतलब हम जो बल लगा रहे हैं, कभी हमको कम लगाना पड़ता है, बहुत कम, कभी हमको थोड़ा ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा, कभी इतना कि दरवाजे नहीं खुलता। तो जाने की दरवाजे के खुलने के पीछे का जो मोमेंटम है, जो इफेक्ट है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? केवल बल पे डिपेंड नहीं कर रहा मेरे भाई, बल पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि अक्ष से कितनी दूरी पर तुम लगा रहे हो उस चीज पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो दूरी में डिफरेंस आ जाएगा तो आपके मूवमेंट में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। तो मूवमेंट का क्या फॉर्मूला बना? सर मूवमेंट तो किसी के लिए भी हो सकता है। आप यहां पर बल लगा रहे हो तो बल का मूवमेंट, यहां पर आप द्रव्यमान लगा रहे हो तो द्रव्यमान का मूवमेंट, यहां पर आप संवेग लगा रहे हो तो संवेग का मूवमेंट। तो यहां पर जो भी राशि रखोगे उसका दूरी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मूवमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मूवमेंट का हमने सिंपल भाषा में ये फॉर्मूला बनाया कि मूवमेंट का मतलब होता है राशि मल्टीप्लाई डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। देखो इधर, अब मूवमेंट हम यहां पर किसका देखेंगे? बल का देखेंगे। सर हम बल लगाएंगे, यहां पर एफर्ट लगाएंगे मतलब बल लगाएंगे, तो हम लिखेंगे बल मतलब राशि, क्या लिखेंगे? राशि गुणा दूरी फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। अरे पॉइंट ऑफ रोटेशन वही है फलक्रम जिसके बाद वो घूमेगा, समझ इस बात को ध्यान से, ठीक है। तो राशि मल्टीप्लाई पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब राशि के स्थान पर तुम क्या लगा रहे हो? सर तुम यहां पर इसको द्रव्यमान रख रहे हो या तुम खुद ही फोर्स लगा रहे हो? तुम खुद ही फोर्स लगा रहे हो तो यहां पर बल आ जाएगा। कितनी दूरी पर लगा रहे हो जिसके बाद घुमाना है वो दूरी आ जाएगी। तो राशि गुणा दूरी, राशि गुणा दूरी तेरे को क्या देगा? मूवमेंट देगा। अब मूवमेंट का फॉर्मूला समझ में आ गई? तो बल गुणा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, इस बिंदु से जो दूरी होगी उसको हम क्या कह देंगे? मूवमेंट कहेंगे। तो यहां पर दो तरह के मूवमेंट निकाल सकते हो। जो बल लगा रहे हो उसका मूवमेंट का फॉर्मूला होगा F इंटू ये वाली दूरी AB, सही है। दिस इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, बल का आघूर्ण। और यहां पर कौन है? वेट। तो वेट लोगे तो वेट मल्टीप्लाई ये वाली दूरी BC, इसको बोलेंगे मूवमेंट ऑफ वेट, भार का आघूर्ण। तो इस तरह से फॉर्मूला बनता है आघूर्ण का। तो आइए दोनों को लिख दिया मैंने यहां पर। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे बल लगा रहे हो ना, घुमा रहे हो, घुमाने के लिए आघूर्ण शब्द, तो बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण मतलब फोर्स मल्टीप्लाई ये वाला डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। या भार आघूर्ण को कैसे लिखोगे? भार लिखोगे मल्टीप्लाई ये वाला डिस्टेंस, सही बात है कि नहीं? चलो अब आ जाओ इधर, अब इधर आ जाओ मेरे भाई। तो इस बिंदु के परितः हम इस रॉड को क्या करना चाहते हैं? बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस करने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से जितनी दूरी पर तुम यहां पर भार रख रहे हो ठीक उतनी दूरी पर यहां पर भी भार रखना पड़ेगा ताकि ये ऐसे बैलेंस हो जाए। क्यों? रीजन है, यहां पर जो फोर्स लगाओगे वो इसको घुमाएगा ऐसे, इस रॉड को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो भार होगा वो इसको ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो अगर हम एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ क्लॉकवाइज अगर इसको हम बैलेंस कर देंगे तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सीधा खड़ा हो जाएगा। तो इस समय बिंदु बी के परितः जो आघूर्ण होगा वो किसके बराबर होगा? अगर इस रॉड को सीधा रखना है, बल का आघूर्ण बराबर भार का आघूर्ण, बल का आघूर्ण बराबर भार का आघूर्ण। बल का आघूर्ण कैसे लिखते हैं मेरे भाई? बल और फलक्रम से दूरी कितनी है? AB, तो AB लिख दो बराबर भार का आघूर्ण कैसे लिखो? भार गुणा फलक्रम से दूरी कितनी? BC, तो BC लिख दो। अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है सर? मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है मेरे भाई
भार बटा प्रयास। तो देख ये भार है और ये प्रयास है, तो भार बटा प्रयास, तो ये BC कहां जाएगा सर, AB के नीचे जाएगा। तो जाने की ऊपर कौन सा डिस्टेंस आएगा सर, ऊपर आपका डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला। तो ऊपर ध्यान रखना, एक और नया फॉर्मूला मिल गया आपको, मैकेनिकल एडवांटेज का एक और नया फॉर्मूला मिल गया आपको डिस्टेंस के रेफरेंस में। ऊपर क्या होता है AB को क्या बोलते हैं बताओ, AB को बोलते हैं प्रयास भुजा, एफर्ट आर्म, और BC को क्या बोलते हैं, भार भुजा, लोड आर्म। तो अब आपको क्या फॉर्मूला मिल गया मेरे भाई, यहां पर देखो लोड बटा एफर्ट इक्वल टू आ गया आपका प्रयास दूरी बटा भार दूरी, प्रयास दूरी बटा भार दूरी। याद कर लो, देखो याद करो, भार बटा प्रयास, तो भार के सामने कौन आएगा, प्रयास भुजा, और नीचे क्या आएगा, यस प्रयास भुजा के नीचे भार भुजा। ठीक है, उल्टा आता है, देखो भार के सामने आ रही है प्रयास भुजा और प्रयास के सामने आ रही है भार भुजा। क्लियर है? तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, मैकेनिकल एडवांटेज का। ओके मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। आ जा इधर, चलो अब हम ये मूवमेंट हम समझ लिए सर। अब ये क्या है सर, ये तो वही बात बताई अभी आपने। चलो आप चाहो तो पढ़ के देख सकते हो। भार भुजा किसको कहा जाता है, यह आलम और उस बिंदु के बीच की दूरी है जहां लोड लगाया जाता है। ठीक है साहब। सर एफर्ट भुजा किसको कहा जाता है, यह आलम और उस बिंदु के बीच की दूरी है जहां प्रयास किया जाता है। तो भैया ये वाली PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, सब प्रोवाइड करा देंगे। अब खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा एक बार बताओ, फिर से बताओ, मैं फॉर्मूला पूछूंगा भाई, फॉर्मूला पूछूंगा, जरा बताइए आपको मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या याद है। ये पगला कहीं का ये क्यों आ जाता है हर बार। देखो भार बटा एफर्ट, ये याद रखिए क्या होता है, भार बटा एफर्ट। अब भार के सामने कौन सी भुजा आती है सर, प्रयास भुजा। प्रयास भुजा कहां से नापी जाती है, A B और ये C, इसको बोलते हैं प्रयास भुजा AB, और नीचे क्या होता है भार भुजा सर BC इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। बेटा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा तो सवाल आराम से कर लोगे, नहीं रहेगा तो दिक्कत आ जाएगी मेरे भाई। चलो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लीवर। अब लीवर कितने तरह के होते हैं, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए यहां पर देखिए लीवर आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, सेकंड क्लास ऑफ लीवर एंड थर्ड क्लास ऑफ लीवर। अब फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर किसको कहा जाता है, आइए उसका पूरा प्रिंसिपल यहां पर समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो इधर। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर की। अब देखिए फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर किसको कहा जाता है, देखो जिसमें फलक्रम यानी कि आलम बिंदु आपका मध्य में हो और आपका प्रयास और आपका भार दोनों एक अलग अलग एंड पर हो। देखो बीच में कौन आ गया, फलक्रम आ गया, उसके आजू बाजू में प्रयास और भार हो सकते हैं। तो ये वाला जो आपका उत्तोलक कहलाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ उत्तोलक, मतलब फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर कहा जाता है, जिसमें याद रखना हमेशा फलक्रम कहां आता है, बीच में। सर फर्स्ट क्लास में फलक्रम कहां आता है, बीच में आता है। फर्स्ट क्लास में फलक्रम कहां आता है, बीच में। तो जो बचे दो सर वो आजू बाजू में आ जाएंगे, एक तरफ भार होगा, एक तरफ क्या होगा, वेरी गुड, एफर्ट होगा। क्लियर है? अब इस क्लास के लिए आपका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होगा, सर हमको मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला याद है, भार बटा प्रयास होता है। भार के सामने आपकी कौन सी भुजा आती है, प्रयास भुजा आती है, और एफर्ट के सामने आपकी भार भुजा आती है। सर हमको फॉर्मूला याद है, ये लिखा है फॉर्मूला रट्टा मान लो अच्छे से। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो एक से ज्यादा होता है, एक से कम होता है, एक के बराबर होता है। इसको समझिए, एक चीज हो सकती है, अगर ये बिंदु बीच में है तो ये दूरी ज्यादा हो सकती है, ये दूरी कम हो सकती है, ये दूरी बराबर भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आपका जो इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज हो सकता है वो किस तरह का हो सकता है, 3 तरह का। ध्यान रखना, जरा ध्यान से एक चीज बता रहा हूं। देखो जब BC और AB यानी कि आपकी प्रयास भुजा और भार भुजा दोनों बराबर है तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर आएगा, सर 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा सर, 1 के बराबर आएगा। अगर आपकी भार भुजा ज्यादा है प्रयास भुजा से, भार भुजा ज्यादा है प्रयास भुजा से, तो हमेशा आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आएगा। कैसा आएगा मेरे भाई, 1 से कम, भी हम प्रूफ भी कर देंगे उसको। तो देखो भार भुजा आपकी प्रयास भुजा से ज्यादा है तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। और अगर आपकी प्रयास भुजा बड़ी है और भार भुजा छोटी है, प्रयास भुजा बड़ी है भार भुजा छोटी है, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। 1 से क्या होता है, कम। याद हो गया? चलो बताओ, BC बराबर AB यानी कि भार भुजा बराबर प्रयास भुजा, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1। और अगर भार भुजा बड़ी है प्रयास भुजा से तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम।
और अगर भार प्रयास भुजा अधिक है भार भुजा से, तो मैकेनिकल एडवांटेज से क्या हो जाता है, एक से ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? चलो अब इसके एग्जांपल देखते हैं मेरे भाई, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर के एग्जांपल देखिए। इसमें एक ये कौन कौन बैठा है भैया, अच्छा छुटकी और चुटकी, छुटकी और चुटकी क्या नाम दें इनको, चलो जो भी आपको देना हो दे देना। वैसे मैं हमेशा इसको कलुआ बोलता हूं और इसको पिंकी बोलता हूं। तो एक तरफ बैठा है कलुआ लड़की के वेश में, और एक तरफ बैठी है पिंकी, झूला झूल रहा है, इसको सीधा झूला कहा जाता है। तो देखो एक तरफ हमारा क्या है, प्रयास, कलुआ प्रयास कर रहा है किसको उछालने के लिए, पिंकी को उछालने के। तो पिंकी हो गया भार, कलुआ हो गया एफर्ट, और बीच में आ गया तेरा फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट ये घूमेगा। तो ये सीधा झूला किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का एग्जाम्पल है। इसी तरह से कैंची हमारी सीजर, इसमें देखो ये वाला बिंदु कहां आ गया, बीच में आ गया। लोड जिसको आप कट करोगे वो कहां आ गया, एक तरफ आ गया, और एफर्ट आप यहां पर दोगे। तो ये भी आपका कौन सा क्लास का लीवर है, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। आइए हथौड़ी की बात करते हैं। देखिए हथौड़ी में देखिए कभी कभी हम कील को निकालते हैं, तो कील को निकालने के लिए उसका एक सिरा ऐसे सटा लेते हैं, तो ये बीच में आ गया, और जहां पर हम लोड देंगे और जहां से हम वो इधर इससे हथौड़ी को दबाएंगे, तो देखो ये बीच में आ गया, ये लोड हो गया, ये एफर्ट हो गया, और फलक्रम बीच में, मतलब ये तुम्हारा कौन से क्लास का लीवर है, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है। ठीक है, ये भी वही चीज आ जाएगी, क्रोबार। ठीक है, बीच में फलक्रम आ गया, लोड आ गया एक तरफ, एफर्ट आ गया। तराजू आपका फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है। प्लास आपका फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है, ये बीच में बिंदु होता है, यहां पर लोड देते हो, यहां से आप इस पर फोर्स लगाते हो। तो ये सब किसके एग्जांपल है, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। इसी तरह से हेड पंप, ये फलक्रम बीच में, ये बिंदु बीच में, यहां से लोड, और लोड मतलब ये तार जो बंधी हुई है जो पानी को खींचकर ऊपर लाएगी, एफर्ट जो तुम लगाओगे डट डट डट, तो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। ठीक है भाई, समझ में आया? आइए अब हम समझते हैं सेकंड क्लास ऑफ लीवर क्या होता है। देखो सेकंड क्लास ऑफ लीवर में हम क्या करेंगे, अब भार को बीच में रख देंगे। किसको बीच में रख देंगे, भार। देखो फर्स्ट क्लास में कौन बीच में होता है, सर फर्स्ट क्लास में हमारा बीच में होता है फलक्रम, सेकंड क्लास में सिर्फ भार, सेकंड क्लास में सिर्फ भार। ठीक है, थर्ड क्लास में क्या आ जाएगा, बीच में एफर्ट आ जाएगा। ऐसे याद रखिए तरफ। अब सेकंड क्लास ऑफ लीवर की हम बात करते हैं, तो सेकंड क्लास ऑफ लीवर में आपका भार बीच में होता है, एफर्ट एक तरफ, फलक्रम एक तरफ। चलिए मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला वही होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है भार बटा एफर्ट। भार के सामने आएगी भार के सामने आएगी प्रयास भुजा, और एफर्ट के सामने आ जाएगी भार भुजा। प्रयास भुजा के लिए हम क्या देखते हैं, प्रयास भुजा के लिए हम देखते हैं, देखिए पॉइंट होता है ए बी और सी। ए बी को बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं मेरे भाई प्रयास भुजा, और बीसी को बोलते हैं भार भुजा। तो भार के सामने प्रयास भुजा यानी कि ए बी, और एफर्ट के सामने बताओ भार भुजा यानी कि बीसी। अब इस केस में जरा ध्यान से देखिए, इस केस में क्या होता है, देखिए ये आपका कहां आ गया, बीच में आ गया। ठीक है, अब एक तरफ कौन हो गया, फलक्रम हो गया, और एक तरफ कौन हो गया तुम्हारा, एफर्ट हो गया। अब तुम खुद फील करना जरा ध्यान से मेरे भाई, जरा ध्यान से, ये फलक्रम से जहां पर तुम फोर्स लगा रहे वो वाली भुजा एफर्ट आर्म हो गई, सही है, और फलक्रम से जितनी दूरी पर भार रखा है वो कौन सी आर्म हो गई तुम्हारी, भुजा आर्म, भार आर्म हो गई। अब यहां पर कौन बड़ा है सर, एफर्ट आर्म बड़ा है। कौन छोटा है सर, कौन छोटा है, लोड आर्म छोटी है। तो अभी आपको बताया था कि जब आपका बीसी ए बी बड़ा हो किससे, बीसी से, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिए मेरे भाई कि अगर ए बी बड़ा है यानी कि प्रयास भुजा अधिक है किससे, भार भुजा से, तो प्रयास भुजा ज्यादा कर दी, तो हमने देखा कि मैकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक आता है। तो अब बताओ मुझे, ये तुम्हारे सामने फॉर्मूला है W बटा E, ये एक से क्या हो गया, ज्यादा, तो E का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि भार ग्रेटर देन E, यानी कि हम ज्यादा भार को कम प्रयास लगाकर उठा सकते हैं, ज्यादा भार को कम प्रयास लगाकर उठा सकते हैं। यहां से ये क्वेश्चन बनता है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि सेकंड क्लास के लीवर में अगर हम ज्यादा भार रख दें तो क्या हम कम फोर्स लगा के उसको उठा सकते हैं, हाँ बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से क्या होता है, ज्यादा होता है। एक से क्या होता है मेरे भाई, ज्यादा। क्लियर है बेटा, एक से ज्यादा होने का मतलब यही है यार, आप कम फोर्स लगा रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज स्वाभाविक सी बात है आपको ज्यादा मिलेगा। क्लियर है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल को समझ लें, एग्जाम्पल को समझ लें। बताइए, तो एग्जाम्पल में आपका सबसे पहले आता है स्टेपलर। स्टेपलर में आप देखेंगे एक साइड पर हिंग होता है, हिंग्स, यहां पर इसको बोलेंगे फलक्रम, ये बीच में आ गया फलक्रम, मतलब बीच में नहीं, एक तरफ हो गया फलक्रम, ये फिक्स पॉइंट हो गया,
ये थोड़ी ना चलेगा, ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब इसके बीच में क्या होता है, लोड, तो ये लोड आएगा और यहां से तुम दबाते हो तो एफर्ट देते हो, तो स्टेपलर किसका एग्जांपल हो गया, सेकंड क्लास ऑफ लीवर, सेकंड क्लास ऑफ लीवर। इसी तरह से नट क्रैकर आपका आता है, सुपारी वगैरह या फिर अखरोट हम तोड़ते हैं, तो उसमें ये वाला पॉइंट फलक्रम एक बिंदु पर हो गया, बीच में आपका लोड आ गया, इधर आप क्या दबा, उसको दबा रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका नट क्रैकर सेकंड क्लास ऑफ लीवर हो गया। इसी तरह से जो आपकी व्हील होता है, व्हील एक चक्का वाली गाड़ी होती है, तो उसमें ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स होता है, इसको बोलेंगे फलक्रम। बीच में क्या आता है, लोड, कचड़ा, और इधर से तुम चलाते हो इसको, एफर्ट। इसी तरह से लेमन स्क्यूजर, ये जो नींबू दबाने वाली मशीन होती है ना, उसमें देखिए ये वाला पॉइंट फिक्स है, दिस इज फलक्रम, बीच में तुम्हारा लोड है लेमन, ठीक है, और यहां से क्या लगाओगे, एफर्ट। इसी तरह से कोको कोला की बोतल जो होती है उसको ओपन करते हैं, उसको बोलते हैं बोतल ओपनर, तो ये वाला पॉइंट इसमें फिक्स होता है मेरे भाई, बीच में जो ढक्कन है वो तेरा लोड है और यहां से तुम उसको दबा रहे हो, यानी कि उसमें मोशन ला रहे हो, वो एफर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से नट क्रैकर अभी आपको बताया, ये नेल क्लिपर, इसमें देखो ये वाला पॉइंट, एक तरफ वाला पॉइंट ये वाला फलक्रम आपका फिक्स हो गया, बीच में आपके नाखून लोड हो गया और यहां से आप उसको दबाओगे, ये आपका क्या हो गया, एफर्ट। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है, यस, ये भी आपका सेकंड क्लास ऑफ लीवर का एग्जांपल है। इसी तरह से हम बोलेंगे मैंगो कटर, आम कटना, आम कटना में ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया, ये फलक्रम हो गया, बीच में तेरा लोड आ गया, इधर से एफर्ट आ गया, तो बीच में लोड मतलब सेकंड क्लास ऑफ लीवर। चलिए आइए अब हम लास्ट समझते हैं थर्ड क्लास ऑफ लीवर। थर्ड क्लास ऑफ लीवर क्या होता है, देखो भाई, पहले क्लास में क्या था सर, पहले क्लास में आपका क्या बोलते हैं आई एम सॉरी, फर्स्ट क्लास में आपका फलक्रम बीच में आता है, एफर्ट और लोड आजू बाजू में रहता है। सर सेकंड क्लास में सर लोड बीच में आता है, तो बच्चा कौन, प्रयास, तो अब प्रयास बीच में आ जाएगा, लोड और आजू बाजू में होंगे, तो वह कौन सा लीवर हो जाएगा, थर्ड क्लास। देखिए तो अब बीच में क्या आ गया, एफर्ट, आजू बाजू में आ गया, एक तरफ हो गया फलक्रम, फलक्रम वो वाला पॉइंट है जो चलेगा नहीं, ये बात याद रखना, फलक्रम फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। अब बीच में एफर्ट है और बाजू अगल इसके साइड में क्या है तुम्हारा भार है। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, भार दूरी अब ज्यादा है, प्रयास दूरी कम है, और जब भार दूरी ज्यादा हो और प्रयास दूरी कम हो तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम होता है। क्या होता है, एक से कम। आइए तो अभी आपको बताया ये फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज का। अब ए बी छोटा हो गया भार वजह से, मतलब प्रयास वजह छोटी हो गई भार वजह से, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम आएगा। एक से कम आने का मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का ये फॉर्मूला होता है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मतलब क्या है, ज्यादा भार कम प्रयास, यानी कि कम प्रयास लगाकर आप ज्यादा भार उठा सकते हो, ये मतलब है। देखो यहां पर प्रयास ज्यादा, अरे आई एम सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्रयास बढ़ गया और भार क्या है, कम। तो जाने कि आपको किसी चीज को उठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, तो जाहिर सी बात है आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ रहा है कम भार के लिए। तो ये आपका कौन सी कैटेगरी में आ गया, थर्ड क्लास ऑफ लीवर में आ गया, ठीक है। समझिए इस बात को मेरे भाई, जब इसको हम इधर भेज देंगे तो आपका प्रयास बड़ा हो गया और भार छोटा हो गया, क्योंकि इसका मुंह इधर की तरफ खुला है ना मेरे भाई। अगर ये इधर की तरफ खुला है तो मतलब प्रयास बड़ा है, भार छोटा है, प्रयास बड़ा है, भार छोटा है, यानी कि आपको प्रयास ज्यादा लगाना पड़ रहा है भार को उठाने के लिए। जबकि सेकंड क्लास में क्या था, आपको कम प्रयास पर आराम से चीजों को उठा पा रहे थे। तो इस पर क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, बॉडी बनाने जाओ आप, कभी भी बॉडी बनाने जाओ तो फलक्रम का हो गया, एक साइड हो गया, फलक्रम का हो गया, एक साइड हो गया। अब बीच में ये वाली जो चीज है मसल्स, ये आपका एफर्ट है, क्या है, प्रयास, ये बीच में आ गया, और यहां पर आप डंबल पकड़ते हो, ये क्या हो गया, लोड हो गया, क्या हो गया, लोड। तो ये बीच में कौन आया, प्रयास, एक तरफ कौन आया, यस फलक्रम, दूसरी तरफ कौन आया, लोड। तो ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर हो गया आपका। आइस स्टोन्स आपने देखा होगा, आइस को उठाने वाला चिमटा टाइप का होता है, चिमटा। तो चिमटा में ये वाला पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, और चिमटे को रोटी वगैरह उठाते हैं ना, ऐसे बीच में दबाते हैं, तो बीच में हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट, और ये क्या हो गया तेरा, लोड। तो ये भी आपका थर्ड क्लास ऑफ लीवर है। इसी तरह से आप देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, फिश रॉड। फिश रॉड जो होती है ये वाली, तो यहां पर आपका होता है लोड, और बीच में आप लगाते हो एफर्ट, और इधर से ये वाला पॉइंट फिक्स होता है फलक्रम। इसी तरह से हम रैकेट खेलते हैं, तो रैकेट खेलते समय ये आपका लोड है,
और ये वाला जो कंधा है इसको आपने फिक्स किया, फलक्रम है, बीच में आपने एफर्ट डाला और ये इधर गई, तो ये भी आपको कौन सा हो जाएगा, थर्ड क्लास ऑफ लीवर। तो आज की इस कक्षा में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन समझा, मशीन क्या होती है, फलक्रम क्या होता है, मशीन के कितने तरह के प्रकार होते हैं, फलक्रम के कितने तरह के प्रकार होते हैं, उनके कंसेप्ट को समझा। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चा मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। अगर आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब एवरीडे आपको इसी तरह के बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेंगे। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा आप लोग। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 81, अरे यार ये पगला कहेंगे, इसी को लगा देता है बाबा, 8109471083, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। मुझे पीडीएफ और ये वीडियो आपको वहीं पर दोबारा से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।